विराजते हैं मधगेश्वर महाराज। स्वयंभू शिवलिंग जमीन के 9 फीट ऊपर और 9 फीट नीचे, दर्शन से होता है चमत्कार। मतंगेश्वर शिवलिंग के नीचे दबी है मरकत मणि। राजा चंद्रदेव को मिली थी ये मणि की सुरक्षा के लिए शिवलिंग के नीचे दबाई गई थी ये मणि। मतंगेश्वर महादेव की महिमा है निराली। शिव और पार्वती के पांव दबाने से होती है मन्नत पूरी। मतंगेश्वर शिवलिंग के स्पर्श से मन की बात सुनते हैं भगवान। सुप्रभात, नमस्कार। मंथन के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। आज सोमवार है, भगवान शिव का दिन है, इसलिए आज हम आपको खजुराहो ले जाएंगे, दर्शन करवाएंगे मतंगेश्वर महाराज के। 9वीं सदी में बने इस मंदिर की भक्तों में बहुत मान्यता है। कहते हैं कि यहाँ जो भी भक्त भगवान शिव से अपनी मन की बात कहता है वो पूरी जरूर होती है। साथ ही ठीक 6:45 पर संदीप कोचर आपको बताएंगे आपके तारों की चाल, आपके दिन का हाल, वॉत्स्य और राशि में। लेकिन मंथन का शुभारंभ मतंगेश्वर महादेव के दर्शन से। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मंथन की तीर्थ यात्रा में आज हम आपको लेकर चलेंगे खजुराहो के मतंगेश्वर महादेव के मंदिर। ये मंदिर 9वीं सदी में चंदेल राजाओं ने बनवाया था। इस मंदिर की ये विशेषता है कि यहाँ एक मणि है जिसके ऊपर महादेव का शिवलिंग है। महादेव के दर्शन का फल भक्तों को तो मिलता ही है, साथ ही साथ उस मणि की कृपा से सारी कामनाएं भी पूरी हो जाती है। आप देखिए तो सही ये खूबसूरत तस्वीरें। खजुराहो के मतंगेश्वर महादेव, ये मंदिर अपने अद्भुत शिल्प के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। 9वीं सदी की कलाकृतियां आज भी मंदिर की दीवारों से बोलती हैं। पूरे खजुराहो में इससे ऊंचा कोई भवन नहीं है। सुबह के 8 बजे हम मंदिर के द्वार पर पहुंच चुके हैं। अपनी कलाकृतियों के लिए विश्व प्रसिद्ध खजुराहो एक तीर्थ स्थान के रूप में भी जाना जाता है। तो आज हम आपको मंथन में दर्शन कराते हैं मतंगेश्वर महादेव के। मतंगेश्वर महादेव का मंदिर चंदेल वंश के राजा चंद्रदेव ने करवाया था। मंदिर में भोलेनाथ के दर्शन के लिए आपको कई सीढ़ियां चढ़नी होंगी और उसके बाद आपको सबसे पहले दर्शन होंगे भोलेनाथ के पुत्र गणपति के। मतंगेश्वर मंदिर की शुरुआत में गणपति जी की मूर्ति है। ऐसा माना जाता है कि कोई भी काम शुरू करने से पहले गणपति के दर्शन करना, गणपति को सुमरन करना। पिता के दर्शन से पहले पुत्र की अनुमति और दर्शन के बाद अब हम मंदिर के गर्भगृह में हैं। तो ये महादेव मंदिर का गर्भगृह है और बहुत सकरा रास्ता है, लेकिन इसमें भी अमावस्या के दिन जब हजारों लोग आते हैं महादेव के दर्शन करने, तो इसी रास्ते से वो शिवलिंग के दर्शन करने पहुंचते हैं और देखा जा सकता है गर्भगृह परिसर के अंदर। मतंगेश्वर महादेव की पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है। कोई उनका जल से अभिषेक कर रहा है, कोई चंदन घिस रहा है। महादेव का ये शिवलिंग भी अनोखा है। 18 फीट का ये शिवलिंग 9 फीट जमीन के अंदर और 9 फीट जमीन के बाहर है। ये शंभू है, 18 फीट शिवलिंग है, 9 फीट की आप दर्शन कर रहे हैं, 9 फीट अंदर है। और ये मंदिर का 8वीं-9वीं शताब्दी में निर्माण हुआ। मंदिर बात का है, शिवलिंग पहले। कहते हैं कि मंदिर बनवाने वाले राजा चंद्रदेव शिव भक्त थे। चंद्रवंशी होने के कारण उन्हें एक मरकत मणि मिली थी, जिसकी सुरक्षा के लिए उन्होंने इसी मणि के ऊपर शिवलिंग का निर्माण कराया। कहते हैं कि जो भी इस शिवलिंग का दर्शन करता है उसे इस मणि का भी तेज मिलता है।
वैसे इस मंदिर के बारे में एक और पौराणिक कथा भी है। भगवान शंकर के पास एक मणि थी, उसका नाम मरकत मणि था। भगवान शंकर ने वो मणि खुश होकर पांडवों के भाई युधिष्ठिर को दे दी। युधिष्ठिर से वो मणि चल फिरकर मतंग ऋषि को मिल गई। मतंग ऋषि ने राजा हर्षवर्धन को दे दी। राजा हर्षवर्धन ने 18 फीट लंबे शिवलिंग बनाए, 9 फीट ऊपर लगाए, 9 फीट नीचे लगाए, उनके नीचे वो मणि लगा दी। मतंग ऋषि के द्वारा दी गई मणि के ऊपर इनका नाम मतंगेश्वर महादेव पड़ा। मतंगेश्वर महादेव 9वीं सदी से अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। जो भी खजुराहो आता है वो मतंगेश्वर महादेव के दर्शन करना नहीं भूलता। मंदिर के बारे में एक और मान्यता है जिसे पूरी करने पर भोलेनाथ स्वयं सुनते हैं आपकी फरियाद। खजुराहो के मतंगेश्वर महादेव मंदिर से ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया। क्या क्या रूप धरते हैं भगवान। देखिए, सावन और शिवरात्रि में मतंगेश्वर महाराज महादेव जो हैं उनके दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। और तो और यहाँ के लोग घर में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत मतंगेश्वर महादेव के दर्शन से ही करते हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि कैसे शुरू होती है मतंगेश्वर महादेव की पूजा। श्रद्धा और भक्ति के स्वरों से मंदिर परिसर गूंज रहा है। जो भी यहाँ आता है वो बिना जयकारा लगाए नहीं रहता। यहाँ भोलेनाथ के दर्शन के लिए आपको सुबह 5 बजे आना होगा, क्योंकि पहला अभिषेक सुबह 5 बजे ही होता है। सुबह पूजा का समय है 5 बजे। जब सुबह मंदिर खोला तो पहले मालिक के स्नान कराए, इसके बाद कार्तिक स्वामी के मंजन करवाया, इसके बाद आरती हुई। आरती के समय 5 बजे है और इसके बाद श्रृंगार किया प्रभु का। फिर रात्रि 8:30 बजे तक ये मंदिर खुला रहता है। मतंगेश्वर शिवलिंग पर भक्त चंदन से ओम लिखते हैं। उन्हें शमी से लेकर धतूरा और लाल फूल चढ़ाते हैं। श्रद्धा और आस्था की पूजा की टोकरी में और भी बहुत कुछ है। चावल चढ़ाएंगे, समी पत्र चढ़ाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, बेलपत्र चढ़ाएंगे। तो आपके इसमें क्या क्या है? चावल है, चंदन है, समी पत्र है और सिंदूर है। भोलेनाथ को प्रसन्न करना बहुत आसान है। चावल और चंदन चढ़ाइए और अगर विशेष कृपा पानी हो तो बेलपत्र पर लिखिए भगवान श्री राम का नाम। नाम लिख करके भोले शंकर प्रसन्न होते हैं। कैसे लिखते हैं आप इसमें? जैसे चंदन लगा कर लिखिए। मतंगेश्वर महादेव का विधिवत श्रृंगार किया जाता है। उनके लिए विशेष तौर पर चंदन घिसा जाता है। भोले के भक्त भी भोले हैं। जैसी श्रद्धा वैसा ही है उनकी पूजा का तरीका भी। सच्चे मन से प्रार्थना करता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और आत्मा को शांति मिलती है, मन शांत होता है। मतंगेश्वर महादेव की पूजा के बाद बारी आती है उन्हें भोग लगाने की, लेकिन इसमें कार्तिकेय भगवान गणेश जी से आगे निकल जाते हैं, क्योंकि सबसे पहला भोग यहाँ पर कार्तिकेय जी को लगता है। ये और बात है कि गणेश जी कार्तिकेय जी को पृथ्वी की परिक्रमा की प्रतिस्पर्धा में पहले ही हरा चुके हैं। ये भोलेनाथ के पुत्र स्वामी कार्तिकेय जी, इनकी पूजा होती है। जैसे भोग पहले इन्हीं को अर्पण होता है, भोलेनाथ को शेंगा फल चढ़ता है। महादेव की पूजा हो गई, भोग लग गया, लेकिन अभी महादेव और माता पार्वती की सेवा बाकी है। भक्तों की मान्यता है कि जो शिव और पार्वती जी के पैर दबाता है उसकी सभी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। इसके दबाने से आशीर्वाद मिलता है। इसको पैर महादर्शन शंकर जी को ढारा यहाँ पर इनमें दबाना पड़ता है। तो अगर आप भी भोलेनाथ और माता पार्वती के पैर दबाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको खजुराहो आना होगा। और अगर आपने खजुराहो के मतंगेश्वर महादेव के दर्शन कर लिए तो जीवन की सारी चिंताएं भूल जाइए, क्योंकि उसके बाद आपकी सारी चिंता दूर करेंगे
मतंगेश्वर महादेव। खजुराहो के मतंगेश्वर महादेव मंदिर से ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया। कहते ना ऊपर वाले को आपकी किसी भी अदा से मोहब्बत हो सकती है, और यहाँ देखिए किस तरीके से भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनके पैर दबाए जाते हैं, मन्नतें मांगी जाती है। मतंगेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों की बहुत आस्था है। यहाँ आने वाले भक्तों की झोली कभी खाली नहीं रहती। अगर आपकी भी कोई मनोकामना हो तो मतंगेश्वर महादेव को स्पर्श कीजिए, देखते ही देखते आपके काम बन जाएंगे। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा। मतंगेश्वर महादेव यहाँ माता पार्वती, पुत्र गणेश और कार्तिकेय के साथ विराजते हैं। भगवान के शिवलिंग के पास है पुत्र कार्तिकेय और पास ही में है छोटी सी शिला जो माँ पार्वती है। उन्हें लाल फूल चढ़ाया जाता है। इस मंदिर में पूरा शिव परिवार विराजमान है, और जहाँ होता है शिव परिवार उसकी महिमा होती है अपरंपार। इसीलिए यहाँ की गई आराधना भगवान जल्दी सुन लेते हैं। बस आपको शिवलिंग स्पर्श करना है। जो यहाँ पर हाथे लगाकर जाता है और उसकी मनोकामना 6 महीने में, 1 वर्ष में, 1.5 साल में, 2 साल में पूरी हो जाती है, तो वो उन हाथों को लौटाने आते हैं। फिर बड़े बड़े यज्ञ कराते हैं, सत्यनारायण कराते हैं और भोलेनाथ का अभिषेक कराते हैं। मतंगेश्वर महादेव के गर्भगृह में कोई प्रतिमा नहीं है। रास्ता भी इतना संकरा कि आप आसानी से घूम नहीं सकते। तो ये महादेव मंदिर का गर्भगृह है और बहुत सकरा रास्ता है, लेकिन इसमें भी अमावस्या के दिन जब हजारों लोग आते हैं महादेव के दर्शन करने, तो इसी रास्ते से वो शिवलिंग के दर्शन करने पहुंचते हैं। और देखा जा सकता है गर्भगृह परिसर के अंदर श्रद्धालुओं के लिए मतंगेश्वर महादेव किसी राजा की तरह हैं। सबसे पहले पूजा और भोग उन्हीं को लगता है। मतंगेश्वर भगवान को जो मलियागर चंदन है लगाने से भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं, इसलिए हम ये चंदन का जो हम घोल रहे हैं इसको भोलेनाथ के शिवलिंग पे लगाएंगे। शिव मंदिर की पूरी परिक्रमा नहीं की जाती। यहाँ भी ऐसा ही होता है, क्योंकि परिक्रमा करने से भगवान शिव के अभिषेक के जल पर पाँव नहीं पड़ना चाहिए। भोलेनाथ और माता पार्वती का सेवा के रूप में अवसर उनको प्राप्त होता है, इसलिए मतंगेश्वर भोलेनाथ का अभिषेक का जो अर्घा का जल निकल रहा है इसको लांघते नहीं है लोग। तो अगर कभी आपको खजुराहो आने का मौका मिले तो मतंगेश्वर महादेव के दर्शन जरूर करने आइएगा। यहाँ की मणि और मतंगेश्वर महादेव के दर्शन के चमत्कार की आपको बहुत सी कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। मतंगेश्वर महादेव से ब्रह्म प्रकाश दुबे के साथ ज्योति गोयल जैन, जी मीडिया, दिल्ली। अच्छा, यहाँ की कहानी किससे ही खूबसूरत नहीं है। खजुराहो के मतंगेश्वर महादेव मंदिर का शिल्प भी बहुत खूबसूरत है। इसकी बनावट ऐसी है कि सूरज की किरणें हर दिशा से मतंगेश्वर महादेव का श्रृंगार करती नजर आती है। आइए अब आपको बताते हैं कि मंदिर के वास्तु शिल्प में क्या क्या खूबियां हैं, जिसे सुनकर देखकर आप हैरान हो जाएंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा। मतंगेश्वर महादेव यहाँ माता पार्वती, पुत्र गणेश और कार्तिकेय के साथ विराजते हैं। भगवान के शिवलिंग के पास है पुत्र कार्तिकेय और पास ही में है छोटी सी शिला जो माँ पार्वती है। उन्हें लाल फूल चढ़ाया जाता है। इस मंदिर में पूरा शिव परिवार विराजमान है, और जहाँ होता है शिव परिवार उसकी महिमा होती है अपरंपार। इसीलिए यहाँ की गई आराधना भगवान जल्दी सुन लेते हैं। बस आपको शिवलिंग स्पर्श करना है। जो यहाँ पर हाथे लगाकर जाता है और उसकी मनोकामना 6 महीने में, 1 वर्ष में, 1.5 साल में, 2 साल में पूरी हो जाती है, तो वो उन हाथों को लौटाने आते हैं। फिर बड़े बड़े यज्ञ कराते हैं, सत्यनारायण कराते हैं और भोलेनाथ का अभिषेक कराते हैं। मतंगेश्वर महादेव के गर्भगृह में कोई प्रतिमा नहीं है। रास्ता भी इतना संकरा कि आप आसानी से घूम नहीं सकते। तो ये महादेव मंदिर का गर्भगृह है
और बहुत सकरा रास्ता है, लेकिन इसमें भी अमावस्या के दिन जब हजारों लोग आते हैं महादेव के दर्शन करने, तो इसी रास्ते से वो शिवलिंग के दर्शन करने पहुंचते हैं और देखा जा सकता है गर्भगृह परिसर के अंदर। श्रद्धालुओं के लिए मतंगेश्वर महादेव किसी राजा की तरह हैं। सबसे पहले पूजा और भोग उन्हीं को लगता है। मतंगेश्वर भगवान को जो मलियागर चंदन है लगाने से भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं, इसलिए हम ये चंदन का जो हम घोल रहे हैं इसको भोलेनाथ के शिवलिंग पे लगाएंगे। शिव मंदिर की पूरी परिक्रमा नहीं की जाती। यहाँ भी ऐसा ही होता है, क्योंकि परिक्रमा करने से भगवान शिव के अभिषेक के जल पर पाँव नहीं पड़ना चाहिए। से भोलेनाथ और माता पार्वती का सेवा के रूप में अवसर उनको प्राप्त होता है, इसलिए मतंगेश्वर भोलेनाथ का अभिषेक का जो अर्घा का जल निकल रहा है इसको लांघते नहीं है लोग। तो अगर कभी आपको खजुराहो आने का मौका मिले तो मतंगेश्वर महादेव के दर्शन जरूर करने आइएगा। यहाँ की मणि और मतंगेश्वर महादेव के दर्शन के चमत्कार की आपको बहुत सी कहानियां सुनने को मिलेंगी। मतंगेश्वर महादेव से ब्रह्म प्रकाश दुबे के साथ ज्योति गोयल जैन, जी मीडिया, दिल्ली।